नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अधिकतर ज़िलों की जो जॉइनिंग ऑर्डर है वो जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ ज़िलों के जॉइनिंग ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं। अभ्यर्थी निरंतर सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे ज़िले का जॉइनिंग ऑर्डर है वो कब जारी होगा। आज संडे है, कल मंडे को अधिकतर ज़िलों के जिनमें काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऑलमोस्ट सभी के संभवतः जॉइनिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। और यदि कोई बचा हुआ ज़िला है तो उसके 31 मई से पहले पहले सभी ज़िलों के जॉइनिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहें। और अधिकतम आप मान के चलो 15 जून से पहले पहले जो है सभी की नियुक्तियां पूर्ण हो जाएगी और आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएगी। जो नॉन जॉइनर होंगे उनके पदों पर वेटिंग वगैरह जो भी प्रोसेस होगी वो जारी हो जाएगी। सबसे अधिक सवाल वेटिंग को लेकर पूछे जा रहे हैं कि हमारी कैटेगरी ये है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी, ओबीसी, जनरल, तो इसमें कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है। तो इन सब मुद्दों पर जो है इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 20 से अधिक जिलों में जो है जॉइनिंग ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। प्रतापगढ़, जालोर, पाली, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, सिरोही, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, बारह, जोधपुर और अजमेर, इनके जो है ऑर्डर जारी हो चुके हैं और जल्द ही नियुक्तियां हैं वो इनमें पूरी हो जाएगी। अन्य जो शेष ज़िले बच गए हैं जिनमें कुछ में काउंसलिंग प्रक्रिया है वो देरी से हुई थी, तो प्रारंभ देरी से शुरू हुई थी, तो इस वजह से जो है उनमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से अगले 1-2 दिन में सभी को जॉइनिंग ऑर्डर दे दिए जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि नए शिक्षकों को घर बैठे मिलेगी पहली सैलरी, मतलब कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्कूल तो 23 जून से खुलेंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाएगी और जून महीने का जो पेमेंट उनको जो है दिया जाएगा, ऐसा आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो दोस्तों, निश्चित रूप से जॉइनिंग प्रक्रिया है वो अ, अगले महीने में कंप्लीट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो सवाल पूछ रहे हैं तो उनके बारे में मैंने उनको बोल दिया है कि आपको पहले ही पिछले वीडियोस में कि निश्चित रूप से 10 दिनों में जो है दस्तावेज सत्यापन का कार्य उनका होना है, जो व्यक्तिगत रूप से उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाके निदेशालय द्वारा किया जाएगा। तो उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया है वो अगले महीने में हो सकती है। वहीं स्पोर्ट्स कैंडिडेट है उनको भी अगले महीने में राहत मिलने की पूरी पूरी संभावना है। दिव्यांग कैटेगरी के कई अभ्यर्थी हैं जो निश्चित रूप से दिव्यांग हैं, लेकिन बावजूद उसके जो है वो उन्हें अपात्र घोषित किया गया है। ऐसे भी केसेज हैं, कुछ फर्जी मिले हैं तो कुछ वास्तविक है जिन्हें भी जो है फर्जी करार दे दिया गया, तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। ऐसे में उनको जो है नियुक्ति पुनः दी जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से दिव्यांग कैटेगरी के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर में, वेटिंग का प्रभाव निश्चित रूप से इस कैटेगरी पर पड़ने वाला है। और स्पष्ट जब स्थिति स्पष्ट होगी तो निश्चित रूप से जो है 1 से 2-3 नंबर तक भी कट ऑफ नीचे जा सकती है, जैसा कि अभी तक माहौल देखने को मिल रहा है पीएच कैंडिडेट्स को लेकर। लेकिन पूरी तरह स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही जो है एकदम एग्जैक्ट कहा जा सकेगा कि कितनी जो है वेटिंग नीचे जा सकती है। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ यही है कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है। तो दोस्तों, पिछली वैकेंसी बढ़ी थी, कंपैरेटिवली मैं आपको बताऊं कि पिछली बार की तुलना में लगभग आधे पदों पे वैकेंसी इस बार है। ठीक है, तो निश्चित रूप से दूसरी चीज़ तो, पहली चीज़ तो ये है कि आधे पदों पे वैकेंसी है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट थे वो निश्चित रूप से सिलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्हें जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। और इसके अलावा जो इसके साथ में अन्य वैकेंसीज भी थी, तो इस वजह से काफ़ी संख्या में नॉन जॉइनर कैंडिडेट्स रहे थे, तो उसकी वजह से वेटिंग काफ़ी ज़्यादा आई थी। पिछली बार जो पहली वेटिंग आई थी वो 2250 पदों पर आई थी। उसमें कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊं तो सर्वाधिक जो है पोस्ट हैं वो जनरल कैटेगरी की आई थी। इस बार जो है एक और नई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस भी बनी है जनरल से, तो निश्चित रूप से इस बार कैटेगरीज ज़्यादा हो गई है। आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो है वेटिंग आई थी उसमें कैटेगरी, यहाँ आप देख सकते हैं 8 नंबर कॉलम में एक ओबीसी आई है, बाकी जनरल, एसटी, एक एससी, ओबीसी, कुछ एससी एसटी, मतलब कि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हर पेज पर सेम नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली आप देखेंगे कि अन्य कैटेगरीज़ की तुलना में जो जनरल की जो सीटें हैं, जनरल की पोस्ट है वो 70% से अधिक इसमें नज़र आ रही है। अगला पेज देखेंगे आप तो कहीं कहीं जो है एससी एसटी के कैंडिडेट हैं
तो कहीं जनरल के अधिक हैं, आप देख सकते हैं। इसमें वापस जनरल के कैंडिडेट है बहुत सारे, SC ST का एक भी कैंडिडेट नहीं है, SC का एक कैंडिडेट है। तो ऐसी स्थिति में जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने पूरा विश्लेषण किया है, आप भी कर सकते हैं। जो निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके एक एक कैटेगरी का आप देख सकते हैं। OBC के 140 के आसपास कैंडिडेट हैं इसमें, बाकी जबकि अन्य कैटेगरीज के भी कंपेरेटिवली इतने ही कैंडिडेट है, ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताऊं क्लियर करके, तो लगभग 2250 पदों की ये वेटिंग आई थी। इसमें से आप मान के चलो OBC के 150 ही कैंडिडेट नहीं हैं। 2250 में से OBC की 150 सीटें नहीं हैं, 150 से कम सीटें हैं। वहीं अन्य कैटेगरीज है उसकी भी लगभग इतनी ही है, 150 के आसपास ही है, किसी की 150 से 200 के बीच में है। MBC की मैं बात करूं तो MBC की पूरी रिजर्व लिस्ट में जो है, वेटिंग लिस्ट में 5 सीटें भी नहीं आई हुई है। तो वहीं इस बार इसके आधार पर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं पूरी 2250 पदों पर ये वेटिंग आई थी, और इसमें लगभग 80%, 70 से 80% जो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी के थे। अन्य कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके बहुत कम थे। कारण ये होता है कि जनरल से जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं वो चाहे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यदि वो नॉन जॉइनर होते हैं तो उस पर वापस जनरल के ही कैंडिडेट को लिया जाएगा, क्योंकि जब जनरल की वेटिंग नीचे आएगी तो अदर कैटेगरीज को जो कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरीज के वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे, तो निश्चित रूप से जनरल के कैंडिडेट को फ़ायदा मिलता है। ऐसा पिछली बार भी देखने को मिला था। इस वजह से जनरल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे आई थी, बाकी अदर रिजर्व कैटेगरीज थी उनकी जनरल की तुलना में बहुत कम नीचे आई थी। तो इस बार भी यदि ऐसा रहा, पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछली बार 2250 की जो वेटिंग आई थी, तो इस बार अभी तो स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछली बार की तुलना में लगभग आप मान के चलो 50% तो किसी हालत में नहीं आएगी वेटिंग। 500 के आसपास पदों पर वेटिंग आने की संभावना है, इससे अधिक तो आने की चांस बिल्कुल भी कम नज़र आ रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि आप 2200 2250 पदों पर जब जो रिजर्व कैटेगरी है उनके 150 से 200 सीटें आ रही है, लगभग 5 से 7%, 8% तक जो है वो सीटें आ रही है। तो यदि 500 आती है तो अधिकतम जो है रिजर्व कैटेगरी की 50 के आसपास सीट आ सकती है। वहीं MBC में आपने देखा कि बहुत कम सीटें हैं। वहीं EWS नई कैटेगरी है, इसमें भी इस बार वेटिंग में कम सीटें आने की जो है वो संभावना है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जो है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट बहुत कम बाहर होते हैं। जो बाहर होते हैं वो जनरल से सिलेक्टेड है, तो वो जनरल में ही सीटें चली जाती है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो सबसे ज़्यादा सीटें जनरल की आएगी। जनरल में 1-2 नंबर वेटिंग हो सकती है नीचे, लेकिन बाकी कैटेगरीज में 1 नंबर से नीचे जाने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। 1 नंबर भी नीचे जाने के चांस नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ फैक्टर काम कर सकता है। कुछ कैंडिडेट्स जो है वो सेम डेट ऑफ बर्थ सेम ईयर से सिलेक्टेड हो सकते हैं, या 1-2 साल के कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ के लेकर जो है कमेंट आते हैं कि सेम नंबर पर डेट ऑफ बर्थ फैक्टर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 97 है, 97 से 2002, 1997 से 2002 के बीच में हर कैटेगरी के लगभग 60% से अधिक कैंडिडेट हैं। एक कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट है एक नंबर पर, उसमें से 60% कैंडिडेट जो है वो 97 से 2002 के बीच में है। बाकी जो है 30% कैंडिडेट हैं वो 96 से 91 के बीच में है। 90 अबव और 2002 के बाद में जो है वो 10% कैंडिडेट भी नहीं है, बहुत कम संख्या में कैंडिडेट है। तो आप देख सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग की जो है आपके नंबर पर आपकी कैटेगरी के ऊपर डेट ऑफ बर्थ फैक्टर कितना काम कर रहा है। बाकी वेटिंग से रिलेटेड मैं 1-2 दिन में कंप्लीट एनालिसिस के बाद में एकदम सटीक विश्लेषण के बाद में बता दूंगा कि किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट किस नंबर पर हैं। ये मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों वेटिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आपके, उनको मैं उस वीडियो में एकदम क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।